देखो, आज एक सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं बिहार में सबसे ज्यादा गरीब किस जाति के लोग हैं। अगर आप इस जाति के बारे में सुनोगे आपको भरोसा नहीं होगा कि है ऐसा हो सकता है, इनको तो हम या समझते थे, वह समझते थे, ऐसा समझते थे, वैसा समझते थे, लेकिन यही सबसे ज़्यादा गरीब निकले। फिर आपके पास एक डेटा होगा, लास्ट में आप कंपेयर करके देखोगे कि बिहार में कोई आदमी सुखितकर नहीं है, गरीबी रेखा बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे जरूरी है रिफॉर्म का, यहाँ पे जरूरी है तैयारी का। तो चलो आज हम आपको बता ही देते हैं बिहार के सबसे ज़्यादा गरीब जाति कौन सी है, और ये डेटा होगा कास्ट सेंसस जो अभी अभी कंडक्ट कराया गया था बिहार में। देखो, सबसे पहले सवर्ण जाति के बारे में बताते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ओवरऑल पूरे जाति में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है। और यहाँ पे जब आप डेटा देखना शुरू करिएगा तो आपको बता दें, सवर्ण जाति में सबसे ज़्यादा अमीर अगर कोई कास्ट है जो सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे है तो उसमें नंबर 1 पे आते हैं। जी हाँ, कायस्थ समाज, लाला टाइटल होता है इनका। बात करें इनकी जनसंख्या के बारे में तो बिहार में 1,70,985 परिवार हैं। आपको बता दें मात्र 23,639 परिवार जो है वो गरीब है, जो कि होता है 13.85%, और ये बहुत अच्छा नंबर है। मतलब अब ऐसे समझो कि अगर कहीं पे लाला का कोई गांव है, श्रीवास्तव जी का गांव है, और वहां पे अगर मात्र 100 लोग रहते हैं तो वहां पे लगभग मात्र 13-14 लोग जो हैं वो गरीब होंगे। बाकी सब लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। तो परसेंटेज वाला गेम समझ गए। अब आपको इससे थोड़ा कम गरीब दिखाते हैं और यहाँ पे आते हैं जो जाति, वो है राजपूत समाज के लोग। आपको बता दें इनके पूरे परिवार की जनसंख्या जो है वो है 9,53,447। बात करें गरीब परिवार के बारे में तो 2,37,412 परिवार जो है वो राजपूत समाज में गरीब है, जो कि होता है 24.79%, यानी कि गरीबी है, इसमें अच्छी खासी गरीबी है। खैर, बात करें नंबर 3 के बारे में तो यहाँ पे आते हैं ब्राह्मण, मतलब पंडित जी लोग। बात करें इनके पूरे परिवार की जनसंख्या के बारे में तो 10,76,563 परिवार पंडित जी के हैं पूरे बिहार में। बात करें गरीबों की जनसंख्या के बारे में तो इसमें गरीबी है, और वो है 2,72,576 परिवार जो है वो गरीब है। बात करें जनसंख्या के बारे में कि कितने परसेंट जनसंख्या इनके गरीब हैं तो 25.32। मतलब अगर किसी गांव में 100 ब्राह्मण लोग रहते हैं तो कुछ कहें वो लोग, लेकिन उसमें से 25 लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। लाला के श्रीवास्तव जी के सेंस में ये मात्र 13 लोग था। खैर, आपको मिलवाते हैं सवर्ण जाति के सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा परेशान जाति से, और उसमें नंबर 1 गरीब आता है पूरे बिहार में, वो है भूमिहार जाति के लोग। आपको बता दें इनकी जनसंख्या जो है वो है 8,35,447 परिवार की। बात करें गरीब के बारे में तो इसमें खूब गरीब है, भर भर के गरीब है। इनकी गरीबों की जनसंख्या 2,21,221 है। बात करें परसेंटेज के बारे में तो 27.58, मतलब कि अगर 100 भूमिहार का घर है तो वहाँ पे 27 लोग गरीब हैं। अब यहाँ पे इस बात को समझिए, जनरल कैटेगरी में जो लोग गरीब हैं बहुत गरीब हैं, उनका हालत बहुत ख़राब है, और जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। आपने देखा होगा डेटा में किस तरीके से डॉक्टर सबसे ज़्यादा भूमिहार है बिहार में, इंजीनियर सबसे ज़्यादा भूमिहार है बिहार में, डिग्री होल्डर सबसे ज़्यादा भूमिहार है बिहार में, जमींदार सबसे ज़्यादा भूमिहार है बिहार में, लेकिन गरीब भी सबसे ज़्यादा भूमिहार ही है। ये बताता है कि देखिए किस तरीके से अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है। इसलिए सबसे ज़्यादा गरीब जो है जनरल कैटेगरी में वो भूमिहार है। लेकिन इसको थोड़ा और डिकोड करके अच्छे से समझाते हैं, तब आपको पता चलेगा ये गरीबी रेखा जो है वो कितनी सिमिलर है। अब आपको बताते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी ओवरऑल पूरा जाति, मतलब जितना जाति है SC ST OBC जनरल, उन सारे में सबसे ज़्यादा गरीब कौन जात है। और यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है मुसहर जाति। 54.56% लोग गरीब हैं। आप अपने गांव में भी, आसपास जगह पे भी जहां इन लोगों के रहने का घर बना होता होगा गांव से दूर, वहां आप देखते होंगे कि 54 क्या, वो तो 90-95% लोग गरीब रहते हैं। लेकिन सरकारी जो डेटा है उसमें हर
100 में 54 आदमी जो है वो मुसहर जाति में गरीब है। अगली जाति है भुइयां जाति। इनके अगर गरीबों की जनसंख्या निकालोगे तो वो है 53.5%। मतलब ये बहुत ह्यूज नंबर है और सरकार को इस पे देखने की जरूरत है कि ये लोग इतने गरीब क्यों हैं और इनका उत्थान कैसे हो सकता है। खैर, अगले जाति के बारे में बात करें तो डोम समुदाय के लोग जो बिहार में हैं, और आप देखते होंगे इनको छठ के समय डलिया उलिया बिनते हुए, और इनकी बस्ती कुछ इस तरीके से दिखती है। इन लोगों में भी बहुत गरीबी है, लेकिन सरकारी डेटा के बारे में बात करें तो वो है 53.1%। मतलब 50% से ज़्यादा लोग इस जाति के गरीब है और ये अपने बेसिक नीड के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बात करें नंबर 4 के बारे में तो यहाँ पे जो बिहार में जाति आती है वो है नंबर 4 पे 42.06% लोग। मतलब लगभग आधी आबादी जो है वो गरीब है, वो परेशान है और वो अपनी बेसिक नीड पूरा नहीं कर पा रही है। और एक स्टेप नीचे आइएगा तो चिराग पासवान वाला कास्ट पासवान, आपको बता दें इनकी जनसंख्या भी बहुत अच्छी खासी है बिहार में। लेकिन बात करें गरीबों की जनसंख्या के बारे में तो ये लगभग 40% है, जो कि ह्यूज है। और ये बताता है कि नहीं, इनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से इसमें गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेतहासा गरीबी है। और यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी के इस डेटा को अपने सामने रखिए और एससी कैटेगरी के इस डेटा को सामने रखिए, तब आपको पता चलेगा कि कम ज़्यादा गरीबी देखो सब में है। और यहाँ पे अब आता है रिजर्वेशन का बात। देखो, रिजर्वेशन को लेके जनरल कैटेगरी वाले हों या फिर एससी कैटेगरी वाले हों, सब लोग जो हैं वो दुखी हैं। जनरल कैटेगरी वाले कहते हैं कि भाई हम भी गरीब हैं, हम ज़्यादा पैसा काहे दें, हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। तो उनका ऐसा कहना है कि अरे वो लोग बहुत ज़मींदार है, वो लोग के पास बहुत पैसा है, पूरा 90% रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए, जिसकी जनसंख्या है उसको उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं जो मेरा ओपिनियन है, और हम चाहते हैं कि ये बात जो है वो दूर तक जाए और इसके बारे में चर्चा हो। देखो, जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, जिसको EWS कहते हैं। 10% रिजर्वेशन दिया गया है और इसमें जितने 27% हो, 25% हो, 13% हो, जो भी गरीब लोग हैं वो EWS का अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं, लगाते हैं और उनको आराम से रिजर्वेशन मिल जाता है और वो रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रिजर्वेशन में धांधली हो रहा है तो वो SC/ST कैटेगरी के लोगों के जीवन में धांधली हो रहा है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं, एक बात बताइए, 54% मुसहर जो हैं, मुसहर जाति के जो लोग हैं वो गरीबी हैं, वो अपना बेसिक नीड नहीं पूरा कर रहे हैं। तो फिर जीतन राम मांझी के बेटा को रिजर्व सीट से चुनाव लड़ाने का क्या ज़रूरत है? उनके बेटा को कम नंबर पे एडमिशन करवाने की क्या ज़रूरत है? उनके लिए व्यवस्था करने की क्या ज़रूरत है? वो उन 52% को मिलना चाहिए ना, कि जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, जो दबे कुचले हैं, उन लोगों को। अब इसको इस तरीके से समझो कि देखो, जो रिजर्वेशन है वो उस तरीके से ही रहना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाहिए। और रिफॉर्म ये होगा कि मान लो अगर 100 बच्चों के लिए आता है कि SC कैटेगरी के 100 बच्चे को दरोगा बनाना है, तो यहाँ पे सरकार को EWS की तरह यहाँ पे भी एक आर्थिक सर्टिफिकेट लेना चाहिए। और कोई फर्जी देता है तो उस पर 10 साल, 20 साल, 10-15 लाख रुपए का जुर्माना ठोकना चाहिए कि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब इस बात को इस तरीके से समझिए कि 100 सीट है तो 100 ST लोगों को ही मिलेगा, लेकिन उनको मिलेगा जो इस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, इस तरीके से घर में रह रहे हैं, उनके माता पिता की स्थिति इस तरीके से हो गई है और इनके लिए और व्यवस्था किया जाए, चाहे इनके लिए स्कूल बनाया जाए, कॉलेज बनवाया जाए, इनके लिए फॉरेन में बच्चों को भेजने का प्रबंध किया जाए, इनके लिए प्राइवेट स्कूल में बंदोबस्त करवाया जाए कि इनको उस स्कूल में पढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा ताकि स्टार्टिंग लाइन सेम हो सके। और इस बात को भी डिसाइड किया जाएगा कि हाजीपुर अगर आरक्षित क्षेत्र है तो वहां से चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनके पिताजी मंत्री या खुद मंत्री, तो इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी है, तो वही आदमी चुनाव लड़ सकता है जिसके पास आर्थिक सर्टिफिकेट होगा। और फिर पासवान जाति का ही लोग लड़ेगा चुनाव, SC कैटेगरी के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी या फिर वो नेता जो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनको मौका मिलना चाहिए। और वो जब एक बार बन जाते हैं तो फिर दूसरे को मौका मिलना चाहिए। और इस तरीके से अगर काम किया जाएगा तो फिर
रिजर्वेशन का लाभ एक्चुअल में उन लोगों को मिलेगा जो इसके लिए ज़रूरतमंद है और जिनको ज़रूरी है। अब बताइए, डॉक्टर कोई 4 जनरेशन से है, उसका 5वां जनरेशन भी डॉक्टर, तो क्या रिजर्वेशन मिल रहा है? तो वो एक फलाने कैटेगरी में आते हैं, इसलिए सरकार जो है उनको शोषित, पीड़ित, वंचित मानती है और इसलिए उनको ठीक है, उनको 20 नंबर पे -40 पे ही डॉक्टर बना दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 सीट है तो 100 को ही मिलना चाहिए, लेकिन उनको जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, और इस तरीके से ही रिफॉर्म हो सकता है। देखो, जनरल कैटेगरी में रिफॉर्म है कि जो अनरिजर्व सीट है वो उन जाति के आधार पर नहीं मिलता है, वो मेरिट के आधार पर मिलता है, सेम लेकिन वो सिर्फ जनरल कैटेगरी को मिलता है। उस तरीके से एसटी कैटेगरी को ही मिलेगा, एससी को ही मिलेगा, ओबीसी को ही मिलेगा, लेकिन आर्थिक आधार पे। तो ये मस्त हो जाएगा और देश में सब लोगों का स्टार्टिंग लाइन बराबर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, ताकि जितने लोगों को पता चलेगा उनको पता चलेगा कि नहीं, इस तरीके से भी रिफॉर्म लाया जा सकता है। बाकी आपने वीडियो यहाँ तक देखा, धन्यवाद।